इजराइल और ईरान के बीच की जंग अब परमाणु ठिकानों तक पहुंच गई है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। नेगेव रेगिस्तान के जिमोना शहर पर ईरान ने एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल से सीधा हमला किया, जिसमें कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। इस भीषण हमले में अब तक कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें दिन रात काम कर रही हैं। इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि की है और इसे ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हुए हमले का पलटवार माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जिमोना में इजराइल का बेहद संवेदनशील परमाणु अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, जिसके पास मिसाइल गिरने से खतरा और बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आसमान से गिरती मिसाइल और उसके बाद मची अफरा तफरी साफ देखी जा सकती है। शहर में लगातार बजते खतरे के सायरन और दोबारा हमले की चेतावनी ने लोगों को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जंग कितनी बेरहम हो सकती है। आज युद्ध का 23वां दिन है और इस आग ने एक महज 20 दिन के मासूम बच्चे की जान ले ली। यानी उस नन्हे मोहम्मद अली कायला की जिंदगी इस खूनी जंग से भी छोटी साबित हुई। ईरान के कज़विन इलाके में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक ने न केवल इस मासूम को छीना, बल्कि उसकी माँ और भाई को भी हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जिस बच्चे ने अभी ठीक से दुनिया को देखा भी नहीं था और जिसकी आंखों में अभी सिर्फ नींद थी, उसे बारूद के धुएं ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे ईरान में भारी गुस्सा और शोक की लहर है, जहां लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस 20 दिन के फरिश्ते का क्या कसूर था। इजराइल की राजधानी तेल अवीव ईरान के भीषण हमलों से दहल उठी है, जिससे पूरे शहर में युद्ध जैसा मंजर दिखाई देने लगा है। ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें तेल अवीव की ओर दागी, जिसके बाद आसमान में जोरदार धमाके हुए और चारों तरफ धुएं का काला गुबार छा गया। जैसे ही मिसाइलें गिरने लगी, शहर में खतरे के सायरन गूंजने लगे और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की ओर भागते नजर आए। इजरायली रक्षा प्रणाली आयरन डोम ने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलों के गिरने से रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। इस हमले के बाद तेल अवीव की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है और हर तरफ जलती हुई इमारतों और मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना ने इस बड़े हमले की पुष्टि करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां दुनिया भर में जंग की वजह से तेल और गैस का संकट गहरा रहा है, वहीं दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध कालाबाजारी का एक बड़ा खेल चल रहा था। दक्षिण पश्चिम जिले की एएटीएस टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इस खतरनाक रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो बिना किसी लाइसेंस के रिहायशी इलाके में मौत का सामान इकट्ठा किए हुए थे। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों कृष्णा, दिनेश साहू और मिथिलेश को गिरफ्तार किया है, जो ऊंचे दामों पर गैस सिलेंडर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये आरोपी भरे हुए सिलेंडरों से मेटल पाइप के जरिए गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में भरते थे, ताकि कम गैस देकर ज्यादा ग्राहकों को लूटा जा सके। पुलिस ने इनके ठिकाने से 70 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बरामद किए हैं, जिनमें से 54 पूरी तरह से भरे हुए थे और 16 इस्तेमाल किए जा रहे थे। बेंगलुरु की सड़कों पर आधी रात को चमचमाती लैम्बोर्गिनी को सड़क पर निचाना मालिक को काफी भारी पड़ गया। अब उसकी चमचमाती कार पुलिस की गिरफ्त में है। घटना एमजी रोड के पास अनिल कुंबले सर्कल की है, जहां सुबह 2 से 3 बजे के बीच इस महंगी कार को खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट करते हुए देखा गया। सड़क पर टायर घिसने के शोर और तेज रफ्तार स्टंट का वीडियो एक स्थानीय ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही कब्बन पार्क ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार का पता लगाकर उसे उसी शाम जब्त कर लिया।
पुलिस ने बताया कि इस तरह की लापरवाही भरी ड्राइविंग से आम जनता की जान को बड़ा खतरा हो सकता था, इसलिए कार मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल करोड़ों की ये कार पुलिस थाने में खड़ी है और अधिकारी अब इसके पिछले रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रहे हैं। यूपी के संभल में कपड़ों पर कीचड़ गिरने जैसी मामूली बात ने एक बड़े बवाल का रूप ले लिया, जिसका खौफनाक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना ओबरी गांव की है, जहां जावेद की कार से उछली कीचड़ फिदा हुसैन के कपड़ों पर क्या गिरी, दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि जब फिदा हुसैन ने इसका विरोध किया तो कार सवारों ने न सिर्फ उसे पीटा बल्कि उसके घर पहुंचकर छतों से जमकर पथराव भी किया। इस हंगामे के दौरान गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पीड़ित पक्ष का ये भी दावा है कि हमलावरों के साथ दिल्ली का एक नामी बदमाश भी शामिल था, जो माहौल को और बिगाड़ रहा था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया है और साफ किया कि ये दो गुटों का आपसी विवाद है, जिसका किसी त्योहार से कोई लेना देना नहीं। बागपत से मारपीट का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। घटना ईदगाह की है, जहां नमाज पढ़ने के बाद दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर जमकर लात घुसे और थप्पड़ बरसा रहे हैं, जिससे वहां मौजूद अन्य नमाजियों में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही इस हंगामे की खबर पुलिस को मिली, भारी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। फिलहाल इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कानून को हाथ में लेते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के विकास नगर के दिनकर विहार से विरोध प्रदर्शन का ऐसा अनोखा वीडियो सामने आया, जिसने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी। यहाँ की सड़कें मूसलाधार बारिश के बाद इतने बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई कि राहगीरों का चलना दूभर हो गया। प्रशासन की अनदेखी से परेशान होकर देवेश नाम के एक स्थानीय युवक ने गांधीगिरी का रास्ता चुना और सड़क के बीचों बीच बने इन जानलेवा गड्ढों में मिट्टी भरकर पौधे लगा दिए। देखते ही देखते बदहाल सड़क एक नर्सरी की तरह नजर आने लगी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। ये वीडियो सिस्टम की नाकामी पर एक गहरा कटाक्ष है, जहां जनता को अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए ऐसे अनोखे तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। अब हर तरफ बस यही चर्चा है कि क्या इस सड़क वाली नर्सरी को देखकर विभाग की नींद टूटेगी या जनता को इन गड्ढों और पेड़ों के बीच ही अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना होगा। आगजनी, धुएं का गुबार और सब कुछ जलकर राख। राजौरी के धनौर गांव में बीती रात आग का ऐसा तांडव देखने को मिला, जिसने एक गरीब परिवार की खुशियां पल भर में राख की ढेरी बना दी। इस भयानक आगजनी में स्थानीय निवासी दर्शन कुमार का आशियाना पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिससे आसमान में दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आने लगा। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर रखा सारा सामान और अनाज जलकर बर्बाद हो गया, जिससे परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। हालांकि आग लगने की असली वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस तबाही ने दर्शन कुमार के परिवार को दाने दाने का मोहताज कर दिया है। रोती बिलखती दर्शन कुमार की पत्नी ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की जाए, ताकि वो अपना जीवन फिर से शुरू कर सके। मंडी के कोटली में 3 दिनों की लगातार बारिश के बाद पहाड़ दरकने का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां कुदरत का कहर बरपा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी से नीचे गिर रहे हैं।
मलबे को गिरता देख गांव में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए फौरन 9 घरों को खाली कराकर परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एसडीएम कोटली और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने मौके का मुआयना किया और बताया कि कंपनी की लापरवाही से पहले भी यहाँ छोटे भूस्खलन हुए थे, लेकिन इस बार बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। फिलहाल प्रभावित परिवारों के रहने का इंतजाम पंचायत घर में किया गया है और पोकलेन मशीनों की मदद से सड़क पर गिरे भारी पत्थरों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बारामूला के उरी इलाके से पहाड़ टूटने का बेहद डरावना वीडियो सामने आया, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे सड़क पर चल रहे लोगों और ड्राइवरों में अफरा तफरी मच गई। इस खौफनाक मंजर को प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें बड़े बड़े पत्थर और मलबा तेजी से हाईवे पर गिरते हुए साफ देखे जा सकते हैं। इस लैंडस्लाइड की वजह से उरी बारामूला नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया गया है। गनीमत रही कि मलबे की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन लगातार गिरते पत्थरों की वजह से राहत कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। डोडा की भलेसा घाटी में कुदरत का ऐसा मनमोहक नजारा देखने को मिला, जहां ताजा बर्फबारी ने पूरी घाटी को सफेद चादर से ढक दिया है। इस बर्फबारी के बाद भलेसा के पहाड़ों और गांव में चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिससे इलाके का तापमान 0 से नीचे चला गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद स्थानीय लोग और पर्यटक इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद होने से आवाजाही में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। प्रशासन ने भारी बर्फबारी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और पहाड़ी ढलानों से दूर रहने की सलाह दी। बर्फबारी आने वाले फसलों और फलों के बागानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फिलहाल पूरी भलेसा घाटी एक जन्नत की तरह नजर आ रही है और लोग इस ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम का नजारा किसी जन्नत जैसा हो गया है। पूरी केदारपुरी सफेद बर्फ की मोटी चादर में लिपटे नजर आ रही है, जिसे देख भक्त और पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए हैं। बर्फ इतनी जम चुकी है जिससे वहां चारों तरफ सिर्फ सफेद नजारा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि इस भारी बर्फबारी की वजह से दोनों धामों में चल रहे मास्टर प्लान के निर्माण कार्य पूरी तरह से रुक गए हैं। कड़ाके की ठंड और रास्तों पर जमी बर्फ के चलते मजदूरों और मशीनों के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। प्रशासन अब मौसम साफ होने का इंतजार कर रहा है ताकि राहत कार्य और निर्माण को फिर से शुरू किया जा सके। उत्तराखंड के चमोली में हुई भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां ग्लेशियर तेजी से खिसक कर नीचे आ रहे हैं। कंचनगंगा के पास का नजारा बेहद डरावना है, जहां पूरी नदी में बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर पानी की लहरों की तरह बहते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों से बर्फ का सैलाब सीधा सड़क की तरफ आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस भारी हिमपात और रास्तों के बंद होने की वजह से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम में लगे सभी कर्मचारी आधे रास्ते से ही वापस लौटने पर मजबूर हो गए। धाम में अभी तक करीब 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है और रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को ग्लेशियर वाले रास्तों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। पंजाब के जालंधर में
अब आपको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के एक NRI ने सीधे अमेरिका से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ही पंजाब के मोहल्ले में ला खड़ा किया है। पिछले 26 सालों से न्यूयॉर्क में रह रहे गुरजीत सिंह माथारू को अमेरिका की ऐसी याद सताई कि उन्होंने अपने घर की चौथी मंजिल पर 3 लाख रुपए खर्च करके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पुतला ही लगवा दिया। अब आलम यह है कि मोहल्ले के लोग इसे देखने के लिए ऐसे उमड़ रहे हैं जैसे जालंधर में कोई नया टूरिस्ट स्पॉट खुल गया हो और हर कोई इस स्टैच्यू के साथ सेल्फी खिंचवाने में जुटा है। गुरजीत का कहना है कि न्यूयॉर्क में इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने पिंड में भी यही नजारा पेश किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि इस छत पर विदेशी यादों के साथ साथ देसी तड़का भी है। दिल्ली के मशहूर कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ ने जब एक मजाकिया वीडियो में पीएम मोदी से अपने पिता की जलेबी वाली लत छुड़ाने की गुहार लगाई, तो उन्हें भी नहीं पता था कि खुद पीएम मोदी इसका इतना शानदार जवाब देंगे। युवराज ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा था कि उनके पिता मोदी जी के ऐसे फैन हैं कि अगर घर के ऊपर से ड्रैगन भी उड़ जाए तो भी उनका ध्यान टीवी से नहीं हटता। उन्होंने पीएम से अपील की थी कि घर वालों की बात तो पापा सुनते नहीं, बस आप एक बार मन की बात में चीनी कम करने को कह दे तो शायद बात बन जाए। युवराज की इस प्यारी सी शिकायत पर प्रधानमंत्री ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जवाब दिया। युवराज की गुजारिश पर मैं उनके पिता और बाकी सभी से चीनी कम करने का आग्रह करता हूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। पीएम ने आगे मोटापे और बीमारियों से बचने के लिए योग करने की सलाह भी दी, जिसे देखकर युवराज खुद दंग रह गए। आखिर में युवराज ने भी चुटकी लेते हुए अपने पापा को मैसेज कर दिया, अब तो मोदी जी ने भी कह दिया, अब तो मान जाओ पापा। कैमरे में कैद तस्वीरें गयाजी की है, जहां तस्करों ने गांजे की भारी खेप को डाक पार्सल के नाम पर छिपाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने नशे के सौदागरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बहेरा डोभी मार्ग पर मद्देनिषेध टीम और बहेरा थाना की संयुक्त कार्रवाई में एक कंटेनर नुमा पिकअप वाहन को रोका गया, जिस पर डाक पार्सल कंपनी का नाम लिखा हुआ था। पहली नजर में यह सामान्य कुरियर वाहन लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने गहन जांच की तो अंदर छिपा सच सामने आ गया। वाहन में प्लास्टिक के बंडलों में छिपा कर रखा गया था भारी मात्रा में गांजा। जांच के दौरान कुल 108 पैकेट में करीब 394 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आकी गई है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जो खुद को कुरियर कर्मचारी बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गांजा झारखंड के चतरा से बिहार के जहानाबाद ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। समस्तीपुर पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो नशे के सौदागर हैं जिन्हें नारकोटिक्स सेल और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया। साथ ही साथ अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि टीम ने पटोरी स्टेशन के पास की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 6 लाख रुपए मूल्य की हेरोइन बरामद की गई। बताया जा रहा है कि मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना को खबर मिली थी कि तस्करों की एक टीम हेरोइन की खेप लेकर पटोरी पहुंचने वाली है। इनपुट के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने स्टेशन के बाहर संदिग्ध हालत में घूम रहे एक युवक और एक महिला को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वैशाली के राहुल कुमार, असम के कामरूप मेट्रो की रहने वाली शांति देवी के रूप में हुई। आगरमालवा में फिल्मी अंदाज में नशे की तस्करी का खुलासा हुआ है। पुष्पा मूवी की तर्ज पर कंटेनर में भूसे के बीच छिपाकर अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा ले जाया जा रहा था, लेकिन आगर कोतवाली पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 6 क्विंटल 13 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विकर सिंह भुल्लर, जो पंजाब का रहने वाला है, कंटेनर ट्रक के जरिए डोडा चूरा की तस्करी कर रहा था।
तस्कर ने पुलिस को चकमा देने के लिए डोडा चूरा को सोयाबीन डीओसी के बोरियों के बीच छिपाया, लेकिन पुलिस ने मुखबिर सूचना पर आगर सारंगपुर मार्ग पर गणेश घाटी के पास घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1,22,72,000 रुपए कीमत का डोडा चूरा जब्त किया है। ट्रक, मोबाइल और अन्य सामान मिलाकर कुल 1,53,46,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। फिलहाल पूरे नेटवर्क की पुलिस तलाश कर रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि तस्करी के पीछे और भी कौन-कौन शामिल है।